नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर चिंतन डामोर। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अप्रैल 2025 का मेष से मिथुन राशि का राशिफल लेकर के आए हैं। राशिफल शुरू करने से पहले अप्रैल महीने की ग्रह स्थिति को हम देख लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर वृषभ राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल कर्क राशि में 3 अप्रैल से नीच के रहेंगे। बुध मीन राशि में नीच के रहेंगे और 7 अप्रैल को ये मीन राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे। शुक्र मीन राशि में रहेंगे और 12 अप्रैल को ये मीन राशि में मार्गी होंगे। शनि मीन राशि में रहेंगे और सूर्य 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। 14 अप्रैल से ये मेष राशि में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। राहु मीन राशि में रहेंगे और केतु कन्या राशि में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए मंगल लग्नेश और अष्टमेश हो जाते हैं और 3 अप्रैल से ये आपके चौथे भाव में नीच के रहेंगे। तो इस समय परिवारजनों से मनमुटाव होगा, पारिवारिक वाद विवाद बढ़ सकते हैं, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बिगड़ सकती है। इस समय आपके कंफर्ट लेवल में कमी होगी। इस समय आपके स्वास्थ्य की हानि होगी। आपके षष्ठेश बुध भी यहाँ पे द्वादश भाव में नीच के रहेंगे और लग्नेश मंगल भी नीच के हैं, तो आपके स्वास्थ्य की हानि होगी। छाती और फेफड़ों से संबंधित रोग हो सकते हैं, आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं, अनिद्रा की समस्या रह सकती है। सूर्य यहाँ पर पंचमेश होकर के 13 अप्रैल तक ये द्वादश भाव में शनि राहु और शुक्र बुध के साथ युति में रहेंगे। तो इस समय आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी, कानूनी उलझन में आप फंस सकते हैं। इस समय आपको वाद विवाद से दूरी बनाए रखनी होगी। बुध यहाँ पर तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर के आपके द्वादश भाव में नीच के रहेंगे। तो इस समय आपको बड़े साहस से बचना होगा। बड़े साहस करने पर आपको नुकसान हो सकता है। इस समय आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं और स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। बृहस्पति आपके दूसरे भाव पर रहेंगे, तो शुक्र आपके द्वादश भाव में, शुक्र बुध शनि और राहु रहेंगे। तो बृहस्पति के कारण धन आता रहेगा, मगर साथ में धन का व्यय भी लगातार बढ़ता रहेगा। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इस समय विदेश यात्रा भी होगी। यहाँ पर धनेश होकर के और सप्तमेश होकर के शुक्र आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो घर परिवार के पीछे धन का व्यय होगा, विदेशों से आपको लाभ होगा और इस समय विदेश यात्रा भी आपको हो सकती है। 14 अप्रैल से सूर्य आपके लगन में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। पंचमेश होकर के ये आपके लगन में उच्च के रहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस समय नौकरी पेशा लोगों की भी यहाँ पर उन्नति होगी और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। इस समय पति पत्नी में ईगो की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आप में क्रोध की वृद्धि भी हो सकती है। शनि यहाँ पर द्वादश भाव में रहेंगे और शनि राहु सूर्य और शुक्र और बुध की भी यहाँ पर युति रहेगी द्वादश भाव में। तो इस समय आपके गुप्त शत्रुओं में वृद्धि होगी और इस समय आपके खर्चे लगातार बढ़ेंगे। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए मंगल आपके सप्तमेश और द्वादशेश होकर के ये आपके तृतीय भाव में रहेंगे, नीच के रहेंगे। तो इस समय आपको भाई बहनों के सहयोग में कमी देखने को मिलेगी। इस समय आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इस समय आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मंगल की यहाँ से चतुर्दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। इस समय आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो चुका सकते हैं। इस समय आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी और बृहस्पति की नवम दृष्टि भी नवम भाव पर रहेगी और नवम में शनि
आपके एकादश भाव में रहेंगे तो इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य में वृद्धि होगी। सूर्य यहाँ पर चतुर्थेश होकर के आपके एकादश भाव में गोचर में है 13 अप्रैल तक। तो यहाँ पर आपको धन का लाभ होगा, इनकम सोर्सेस यहाँ पे बढ़ेंगे और इस समय बिजनेस में भी प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से इस समय आपको लाभ होगा। इस समय जो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाना चाहते हैं इस समय आप चढ़ा सकते हैं, आपको लाभ होगा। इस समय खेती बाड़ी से भी आपको लाभ होगा। 14 अप्रैल से सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे तो आपके खर्चों में वृद्धि होगी, संपत्ति में धन का निवेश हो सकता है और लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। बुध धनेश और पंचमेश होकर के आपके लाभ भाव में नीच के रहेंगे तो इस समय आपके धन का व्यय होगा और धन का आगमन भी होगा। इस समय व्यापार में भी वृद्धि होगी, मगर पंचम भाव पर शनि राहु की सप्तम दृष्टि भी बनी रहेगी और पंचमेश बुध नीच के रहेंगे तो संतान संबंधी चिंताएं भी यहाँ पे बढ़ेगी। वृषभ राशि के लिए शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर के ये आपके एकादश भाव में रहेंगे तो इस समय नौकरी पेशा लोगों को लाभ हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। इस समय बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी और इस समय धन लाभ होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध लग्नेश और चतुर्थेश हो जाते हैं और ये आपके दसम भाव में नीच के रहेंगे और यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की हानि होगी, पिता को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, पारिवारिक सुखों में कमी हो सकती है और आपके सुख सुविधाओं में भी कमी होगी। मंगल यहाँ पर लाभेश और षष्ठेश होकर के ये आपके धन भाव पर नीच के रहेंगे। इस समय आपके वाणी में कटुता बढ़ सकती है जिससे पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और उचित शब्दों का आपको चयन करना होगा। इस समय संचित धन की भी हानि होगी और आपके स्वास्थ्य की भी हानि हो सकती है। सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में 13 अप्रैल तक गोचर में रहेंगे। यहाँ शनि और राहु के साथ युति में रहेंगे और शुक्र बुध के साथ भी युति में रहेंगे। यह समय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा टफ रहेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकती है और डिमोशन भी हो सकता है। इस समय माता पिता की सेहत में भी गिरावट देखने को मिलेगी। सूर्य 14 अप्रैल को ये आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे राहत देखने को मिलेगी और आर्थिक लाभ भी यहाँ पे होगा। बिजनेस में भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और इस समय आपको धन का लाभ भी होगा। बुध यहाँ पर आपके दसम भाव में नीच के रहेंगे तो शुक्र यहाँ पर आपके द्वादशेश और पंचमेश होकर के दसम भाव में उच्च के रहेंगे। यहाँ पर मालव नाम का पंचमा पुरुष राजयोग होगा और नीचभंग राजयोग भी बनेगा और शनि राहु और बुध और सूर्य के साथ शुक्र की युति पंचग्रह योग भी यहाँ पर बनेगा 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद यहाँ पर चतुर्ग्रह योग का निर्माण हो जाएगा। तो इस समय आपको करियर में आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मगर दसम भाव में बुध नीच के है और शनि और राहु भी हैं और साथ में 13 अप्रैल तक सूर्य भी यहाँ पे रहेंगे तो करियर में स्ट्रगल भी देखने को मिलेगी। इस महीने आपके मान सम्मान में ज़बरदस्त वृद्धि होगी और एजुकेशन में आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस समय संतान की उन्नति भी यहाँ पर होगी। तो ये था अप्रैल 2025 का मेष से मिथुन राशि का मासिक राशिफल। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। नमस्कार।